नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार मेरे वीडियो में फिर से। तो आज मैं आई हूँ फिर से यूकेपीएससी की चर्चा को लेके। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है वो ये है कि कौन कौन चाहता है कि यूकेपीएससी परीक्षा दोबारा कराए। यूकेपीएससी जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था वो परीक्षा दोबारा कराने की कौन कौन सोच रहा है, किस किस को लगता है कि ये परीक्षा वाकई में दोबारा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अभी बेसिकली क्या है कि सब लोगों को लगता है कि किसी का पेपर अच्छा गया है, किसी का नहीं गया है। हाँ, मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिट वाकई में बहुत नीचे जाने वाली है इसकी, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, इजी नहीं था। इतना इजी नहीं था कि 12th बेस पर हर कोई उसको कर सके, है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पेपर दोबारा कराना चाहिए, क्या एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा? जितना मतलब लग रहा है आप लोगों को, इस बेस पे नहीं कि कुछ लोगों का मानना है कि पेपर का जो सीक्वेंस था वो बिल्कुल एक ही सीरीज में था, है ना। तो इसके चलते लोगों को लगता है कि हाँ दोबारा होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या तथ्य है कि होना चाहिए एग्जाम या दोबारा नहीं होना चाहिए? क्योंकि हार्ड के पेस पर तो कोई भी आयोग पेपर दोबारा नहीं करा सकता ना। क्योंकि ये चीज़ आप खुद ही सोचिए कि पेपर हार्ड है और इस बेस पर बच्चे का पेपर दोबारा कराना वो सही नहीं। क्योंकि हार्ड था तो वो सबके लिए था, वो कोई पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। तो ये मुझे थोड़ा टफ लगा, मतलब पुलिस के पेपर और पटवारी के पेपर के सामने थोड़ा मुझे टफ लगा। क्योंकि 12th बेस पर अगर ये पेपर था तो इसका 12th लेवल से आना चाहिए था। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट है हार्ड भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बट कुछ कुछ बातें हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लगी। अपने तर्क हैं, अपने अपने हर किसी का तर्क होता है, तो वो तर्क अपना हर किसी को रखना चाहिए, है ना। तो आप लोग को, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट देखकर, दिल से मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको तहे दिल से मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। और आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार फिर से बताइए प्लीज़, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों का क्या तर्क है क्या नहीं है। क्योंकि मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, लेकिन आप लोग भी तो कुछ बताइए ना। क्या मतलब क्या कहना चाहते हो कि क्या इस पेपर का क्या निकलेगा निष्कर्ष, क्या होना चाहिए फाइनली, होना चाहिए नहीं होना चाहिए दोबारा? मेरिट अगर लो जाएगी तो होगा उसमें सभी का, ऑब्वियस सी बात है। बट बहुत सी चीज़ें ऐसी ना, बेरोज़गारी बहुत है, और उस बेरोज़गारी के चलते ये जॉब्स तो देखो, भर्तियाँ इसमें भी बच्चों ने, कितने लाख बच्चों ने पेपर दिए, लेकिन फिर भी वैकेंसीज तो हमारी कम है ना। वैकेंसीज पे भी तो डिपेंड करता है। तो हम लोग उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, और साल में एक बार भर्ती निकलना। वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे को यूकेपीएससी को लेके कोई बहुत बड़ी चर्चा करनी है। यूकेपीएससी का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, ये कनिष्ठ वाला एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, और मेरा भी इतना कुछ खास नहीं गया है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से चर्चा जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका एग्ज़ाम हाँ नहीं गया है इतना अच्छा। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा बिल्कुल ही बेकार गया, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि ये पेपर वाकई में टफ था, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये अभी मुद्दा बना हुआ है। क्या टफ था पेपर? आप लोगों को लगता है कि वाकई में पेपर टफ था? तो इस बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताओ कि पेपर टफ था कि नहीं था। और रही बात आगे आने वाले पेपरों की, तो उत्तराखंड एक तो भर्तियां निकालता नहीं है, उत्तराखंड भर्तियां बहुत कम निकालता है, और फिर आते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, फिर उन्हीं लीक के चक्कर में हम लेट हो जाते हैं। इसमें हमारी एज लिमिट भी चली जाती है, और हमारी कुछ पर्सनल थिंग्स होती हैं कि इस बार हो जाएगा तो सही है, अच्छा है। कई लोग ऐसा है कि सालों से आस लगा के बैठे हुए हैं, उनको करना है इस बार, तो वो लोग ये उम्मीद हार जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं, ये कई कई टाइम से हो रहा है। कितनी भर्तियाँ आई हैं उत्तराखंड में आप बताओ, है ना। ये इस साल भर्तियों का है, और उसमें भी अगर आप बाजी नहीं मार पाते हो तो आपको दुख तो होगा। इसमें इससे मतलब नहीं है कि पेपर टफ था कि पेपर ही क्या। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये है कि जो भी है, लेकिन वैकेंसीज और निकालनी चाहिए और आगे को होते रहना चाहिए। क्योंकि भर्तियों की खाली वैकेंसीज तो काफ़ी हैं, बट उत्तराखंड में बेरोज़गारी आप समझ रहे हो। हम लोग प्राइवेट लोगों की तरफ भाग रहे हैं गवर्नमेंट को छोड़ के। गवर्नमेंट में क्योंकि इंसान को किसी को भी अब आशा बची नहीं है, और जिसको बची है। बाकी अभी मैंने आप लोगों को बताया था CHSL का, तो CHSL का फॉर्म अभी ये जो भरे गए थे 2022 में, तो इस वक्त इसका वो होगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो सभी लोग तैयारी कर ले कृपया। इसमें भी कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये चीज़ों की भर्तियां थी। आप इस चीज़ को पूरा कर लीजिए और अपनी भर्तियां देखिए, और देखिए पेपरों की तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, है ना। तो विदा लेती हूँ अब, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार फिर से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगी। तो इसलिए मुझे जम के कमेंट करके एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप पेपर दोबारा होना चाहिए यूकेपीएससी का। और आप लोगों के कितने कितने नंबर आए मुझे ये भी कमेंट करके बताओ। मेरिट गिरेगी तो आप
ऑब्वियसली अब हम किस बेस पर हम तैयारी करें कि हमें कंप्यूटर की तैयारी करनी है, हमारे नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये बेस भी अभी कंफर्म नहीं है ना। तो पहले तो हमें यही कंफर्म, अब पता चला आधे बच्चे कंप्यूटर की तैयारी करने लग गए, और बहुत सी चीज़ें आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताओ आपका तर्क क्या है इस पेपर के बारे में। किसी का अच्छा गया है तो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जिसका अच्छा नहीं गया वो लोग मुझे कमेंट करें, और जिसका अच्छा गया वो लोग भी मुझे कमेंट करें। तो तब तक के लिए चलती हूँ मैं, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।